चलें जी। 39 39 कहता है व्हेन कैंसलेशन में बी ऑर्डर्ड, कि जी एक डॉक्यूमेंट है, वो आपका इंस्ट्रूमेंट है, डॉक्यूमेंट है, जो कि ऐसा है अगर उसको लीव किया जाए तो आपको इंजरी काज करेगा। ठीक है, आपको इंजरी काज करेगा, तो ऐसे डॉक्यूमेंट को आप कैंसिल करवा सकते हैं। इसकी बेहतरीन एग्जांपल है, हमारे पास कोई दर्जनों केस चल रहे हैं कैंसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स में। क्या होता है कि जी बाप जो है वो अपनी लाइफ में अपनी प्रॉपर्टी वो हिबा कर देता है अपने बेटों को, या फिर समटाइम ऐसा होता है कि बेटियों को बुला लेते हैं, बेटियों से बयान करवा लेते हैं, अंगूठा लाओ जी साइन करो, ते बस उनको ये कभी तो किसी सिचुएशन में वो सही सही बता देते हैं। ठीक है, या फिर कभी सिचुएशन ऐसी सिचुएशन होती है, उनको कहते हैं कि जी हम बैंक से लोन ले रहे हैं, तो आप इन पे साइन कर दें। इस तरह की कोई सिचुएशन बना देते हैं और बहनों को अपने शेयर से महरूम कर देते हैं। तो ऐसी सूरत में क्या होता है, फिर बहनें बाद में आ जाती है कैंसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स पे, कि जी वो कहती है कि जी ये जो डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है, ये डॉक्यूमेंट जो है नल एंड वाइड करें, इस डॉक्यूमेंट की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि हमने कोई प्रॉपर्टी अपनी सेल नहीं की, या वो जो हिबा किया है तो वो हिबा इलीगल है, ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, कोई तबलीग नहीं की, हमारे बाप ने अपने जिंदगी नहीं किए, ये हमारे भाइयों ने साजबाज होके बाद में कराई है, पहले हमारे बाप ने ऐसा नहीं किया। तो वो डॉक्यूमेंट कैंसिल करवाने आ जाते हैं। हम सूट फाइल करते हैं कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और सूट फॉर डिक्लेरेशन एंड कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, के पहले तो हम डिक्लेयर करवाते हैं कि वो जो डॉक्यूमेंट है वो इलीगल है, नल एंड वाइड है, कोर्ट डिक्लेयर करती है, उसके बाद ऑर्डर करती है कि जी उसको अब कैंसिल किया जाए। जब वो डॉक्यूमेंट कैंसिल हो जाता है, तो जिस दफ्तर में वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है, उसको भी एक अटेस्टेड कॉपी कॉपी जाती है कोर्ट की तरफ से, और वो उस कॉपी से मतलब कॉपी जाती है, तो वो अपने कोर्ट में मतलब रजिस्टर में लिख देते हैं कि जी कैंसिल। सपोज के एक इंतकाल है, वो पटवारी ने रजिस्टर किया, तहसीलदार ने पास किया, और वो रजिस्टर्ड है इस वक्त पटवारी के पास, कोर्ट वो इंतकाल खारिज कर देती है, बहनें आती हैं वो खारिज करवा देती है। तो उस जब वो इंतकाल खारिज होगा, उसकी एक कॉपी किसको जाएगी, उस कोर्ट के पास जाएगी, किसके पास, उस पटवारी के पास, कि जी ये डॉक्यूमेंट, ये इंतकाल अब कैंसिल हो चुका है, तो आप अपने रोजनामचे में लिख दें, आप अपने रोजनामचे में लिख दें। ठीक हो गया। अब हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं, बेहतरीन कंसेप्ट आपका यही है। कहता है जी एनी पर्सन अगेंस्ट होम a written instrument is void or voidable। वाइड का मैंने बताया था, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कोई प्री रिक्विजिट्स या इसेंशियल्स, वन ऑफ द इसेंशियल मिसिंग हो, जैसे कंप्यूटर पार्टीज नहीं है, लीगल सब्जेक्ट मैटर नहीं है, कंसीडरेशन अमाउंट नहीं है, ठीक है, और आपका वो लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, लॉफुल पर्पस नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपके पूरी रिक्वायरमेंट्स है। अगर एक भी ना हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाता है, ये भी वाइड हो जाता है। अगर फ्री कंसेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है। ठीक है, सपोज के उस वेन्यू ने कोई डॉक्यूमेंट फ्री कंसेंट नहीं दी और एक डॉक्यूमेंट पास करवा लिया। ठीक है, हु हैज रीजनेबल अप्रीहेंशन ऑफ अप्रीहेंशन दैट सच इंस्ट्रूमेंट इफ लेफ्ट आउटस्टैंडिंग, अगर वो लिफ्ट छोड़ दिया जाए तो मे काज सीरियस इंजरी, मे काज सीरियस इंजरी। ठीक है, तो ऐसे डॉक्यूमेंट को, अच्छा, इफ लेफ्ट आउटस्टैंडिंग any person against whom a written instrument is void or voidable, who has reasonably apprehension that such instrument if left outstanding may cause him serious injury। ठीक है, अगर वो छोड़ दे तो उसको सीरियस इंजरी होगी। सीरियस इंजरी, इंजरी की भी डेफिनेशन आपकी पाकिस्तान पिनल कोड में बताई गई है,
कोई बताएगा कि सेक्शन पाकिस्तान पिनल कोड में इंजरी की क्या डेफिनेशन बताई गई है? उसमें इंजरी की डेफिनेशन बताता है कि जी आपका जो इंजरी आपकी रेपुटेशन को हो सकती है, प्रॉपर्टी को हो सकती है, आपकी जो है रेपुटेशन 44 में बताई गई है। ठीक है कि ये इंजरी क्या है? इंजरी का मतलब है कि वो इंजरी आपकी सेक्शन सेक्शन 50 सेक्शन 44 पीपीसी। ठीक है कि आपकी इंजरी आपकी रिप्यूट को हो सकती है, आपकी बॉडी को हो सकती है, आपके पर्सन को हो सकती है, आपके माइंड को हो सकती है, आपकी रिप्यूट को हो सकती है, आपकी प्रॉपर्टी को हो सकती है। ठीक है, 5 किस्म की है। ठीक है, तो अगर वो डॉक्यूमेंट छोड़ दें तो आपको इंजरी काज करेगा। इंजरी काज के मतलब आपको आपकी आपकी मतलब जो है आपको आपकी बॉडी नहीं, आपकी वो पर्सन या आपकी रिप्यूट या आपके एक फिनेंशियल भी है। फिनेंशियल के लिए वो एक इस्तेमाल करता है वर्ड के आपका पैसा 44। ठीक है, मतलब वो है कि आपको माली नुकसान पहुंच जाता है। ठीक है कि प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी में वही चीज आ जाती है, रेपुटेशन टू पर्सन, बॉडी, माइंड, रेपुटेशन या प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को इंजरी काज होगी तो मतलब आपका जो शेयर बनता है वो चला जाएगा। मतलब आपके खिलाफ एक डॉक्यूमेंट पास हुआ, अगर उसको वैसे छोड़ देते हैं तो आपको इंजरी काज करेगा आपकी प्रॉपर्टी को, मतलब आपकी प्रॉपर्टी चली जाएगी। तो वो पर्सन क्या कर सकता है? कौन सा पर्सन? जिसके अगेंस्ट रिटन इंस्ट्रूमेंट वो बना है, लिखा गया है। ठीक है क्या? मेसू वो दावा कर सकता है, वो दावा कर सकता है। इट एडजस्ट वाइड और वाइडेबल मे सू टू बी। तो वो क्या करेगा? वो डॉक्यूमेंट वाइड डिक्लेयर करवाएगा। क्या करेगा? वो डॉक्यूमेंट वाइड डिक्लेयर करवाएगा। हम क्या सूट कौन सा फाइल करते हैं कि जी आपका टू मे सू टू हैव एडजस्ड वाइड और वाइडेबल। हम पहले डिक्लेरेशन का सूट फाइल करते हैं कि जी वो जो डॉक्यूमेंट है, म्यूटेशन है या कोई आपका इंतकाल है या कोई और डॉक्यूमेंट है, उसको वाइड या वाइडेबल डिक्लेयर किया जाए, उसके बाद कैंसिल किया जाए। ठीक है, आगे कहता है कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन, कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन सो और जज। ये टोटल लॉ आपका जहाँ भी देखते हैं ये सारे रिलीफ आपको डिस्क्रिशनरी मिलते हैं। ठीक है, ये सारे रिलीफ डिस्क्रिशनरी मिलते हैं। सो और जज इट ऑर्डर इट टू बी डिलीवर्ड अप या कैंसल। ठीक है, तो कोर्ट उसको पहले करेगी, उसके बाद कैंसिल कर देगी। ठीक है, उसके बाद कैंसिल कर देगी। ठीक हो गया। आगे कहता है इफ इंस्ट्रूमेंट हैज बीन रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, court shall also send a copy of decree to officer in whose office instrument has been so registered। ठीक है, सपोज के वो डॉक्यूमेंट इंतकाल रजिस्टर हुआ, इंतकाल जो कि आप कहते हैं कि जी वो इंतकाल में हमारा शेयर बनता था, मैनू का शेयर बनता था, वो इंतकाल सारी प्रॉपर्टी भाइयों ने अपने नाम करवा दी, इंतकाल दर्ज हो गया। उस इंतकाल को आप चैलेंज करेंगी, कैंसिल करवाएंगी, तो जिस पटवारी के पास वो इंतकाल रजिस्टर था, ठीक है, तो उसको एक कॉपी डिक्री उसी पर्सन को भेजी जाएगी। मतलब पटवारी के पास रजिस्टर है तो पटवारी को भेजी जाएगी कोर्ट की डिक्री कि जी ये इंतकाल अब खारिज हो चुका है। ठीक है, ये इंतकाल अब खारिज हो चुका है और आप जो है इसको खारिज कर दें। ठीक है, जैसे रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत भी हम कोई ऐसा देखते हैं कि जी कोई नहीं रजिस्टर करते या कोई रिफ्यूज कर देते हैं तो उनके पास 5 किस्म के रजिस्टर है, रजिस्टर नंबर 2 में लिख देते हैं वो। ठीक है, वो रजिस्टर नंबर 2 में लिख देते हैं सिंपली। आपका कहता है कि जी एक कोई डॉक्यूमेंट है जो कि आपका वाइडेबल या वाइडेबल है और वो मतलब रिटर्न है,
और वो ऐसा है कि अगर आप उसको छोड़ दें, लेफ्ट कर दें, मतलब छोड़ दें, तो वो आपको इंजरी काज करेगा, इंजरी आपकी प्रॉपर्टी को, बॉडी को। ठीक है, तो ऐसे कंट्रैक्ट को आप कैंसिल करवा सकते हैं, ऐसे कंट्रैक्ट को आप कैंसिल करवा सकते हैं। ठीक है, और जब कोर्ट कैंसिल करती है तो वो आपके कोर्ट उनको भेजती भी है, और मतलब एक जहाँ पे डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है वहाँ पे एक कॉपी भेज देती है। रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्री है, उसको कैंसिल कराया, उसको भेज दी जाएगी। पटवारी के पास इंतकाल दर्ज है, उसको भेज दी जाएगी। ये है। अब ये कहता है कि जी आपका ये डॉक्यूमेंट जो है इन पार्ट भी कैंसिल हो सकता है, फुल भी कैंसिल हो सकता है। इन पार्ट भी कैंसिल हो सकता है और फुल भी हो सकता है। ठीक है, सपोज के बेहतरीन एग्जाम्पल के अगर सपोज, ठीक है, एग्जाम्पल है कि एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो सपोज के प्रॉपर्टी है आपका 3 एकड़। ठीक है, 3 एकड़ है एक बाप के पास, और 3 एकड़ बाप जो है, या बाप के मरने के बाद या बाप से पहले वो भाई जो है अपने नाम करवा देता है। ठीक है, अब एक भाई है, ठीक है, वन ब्रदर, वन सिस्टर। ठीक है, वन एक सिस्टर। ठीक है, बाद में वही सिस्टर चैलेंज कर देती है कि जी नहीं, मेरा तो शेयर बनता था, मुझे शेयर नहीं दिया गया, मैं भी बाप की औलाद हूँ। ठीक है, तो वो सूट फॉर कैंसलेशन मूव कर देती है। अब कोर्ट जो है ना, कोर्ट की मर्जी है, कोर्ट देखेगी कि जी ये 3 एकड़ है। ठीक है, 3 एकड़ है। अब अकॉर्डिंग टू शरिया लॉ भाई के बेटे के 2 शेयर होते हैं, बेटी के एक होते हैं। तो ये 3 एकड़ है, तो एक इस भाई को भी 2 एकड़ मिलेगी। ठीक है, और इस तरह बहन को, बहन को कितनी मिलेगी, बहन को 1 एकड़ मिलेगी। ठीक है, बहन को 1 एकड़ मिलेगी। ठीक है, अच्छा, कोर्ट क्या है, कोर्ट की मर्जी है फिर। कोर्ट ये है कि कोर्ट सारा, मतलब वो जो म्यूटेशन हुआ है, इंतकाल हुआ है, ठीक है, सपोज म्यूटेशन नंबर है, म्यूटेशन नंबर 12, 11/225, 11/225/20, ये साल भी नीचे दिया होता है। ठीक है, इंतकाल नंबर ये है। ठीक है, ये इंतकाल नंबर है, ये इंतकाल में नंबर में ये 3 एकड़ जो है वो रजिस्टर हुए थे। अब कोर्ट ये 3 एकड़ का जो था, 2 एकड़ की हद तक भी, मतलब 3 एकड़ की हद तक कंप्लीट भी कैंसिल कर सकती है, चाहे तो 1 एकड़ की हद तक भी कैंसिल कर दे। ठीक है, 1 एकड़ की हद तक कर दे, मतलब जो बहन का शेयर कितनी बनता है, बहन का सिर्फ 1 एकड़ शेयर बनता है। तो कोर्ट चाहे तो 1 एकड़ तक कैंसिल कर दे, चाहे तो 3 एकड़ का कैंसिल कर दे कि जी वो इंतकाल ही सारा खारिज है, दोबारा नया इंतकाल पास किया जाए। ये है। ठीक है, क्या कहता है, when instrument is evidence of different rights। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट इज एविडेंस ऑफ डिफरेंट राइट्स और डिफरेंट ऑब्लिगेशन। अब कोई आपका इंस्ट्रूमेंट है वो एविडेंस है डिफरेंट राइट्स या डिफरेंट ऑब्लिगेशंस के। ठीक है, डिफरेंट ऑब्लिगेशन के, तो क्या है, कोर्ट कोर्ट में इन प्रॉपर केस कैंसल इट इन पार्ट और इन एंड अलाउ इट टू स्टैंड फॉर रेजिड्यू। ठीक है, कि कोर्ट जो है उसकी मर्जी है, जो कोर्ट को प्रॉपर लगेगा, इन प्रॉपर केस कैंसल इट इन पार्ट, कोर्ट उसको इन पार्ट भी कैंसिल कर सकती है, एंड अलाउ इट टू स्टैंड फॉर रेजिड्यू, कि उसको बकाया छोड़ भी सकती है। जैसे 2 एकड़ की हद तक तो कोर्ट ने मतलब 1 एकड़ सिस्टर का बनता था। ठीक है, 1 एकड़ की हद तक कोर्ट ने कैंसिल कर दिया, बाकी 2 एकड़ जो है उसको रेजिड्यू छोड़ दिया, वैसे छोड़ दिया कि जी 2 एकड़ तो वैसे भाई का शेयर बनता है, 1 एकड़ ही ज्यादा गया है, तो 1 एकड़ की हद तक कैंसिल कर दे। ये है। ठीक हो गया जी, आ गया जी आपका। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। चलें जी, आगे कहता है व्हेन इंस्ट्रूमेंट इज एविडेंट फॉर द डिफरेंट राइट्स। ये हमने 2 दफा कर लिया है। ठीक हो गया 41।
41 हमने पढ़ लिया है, 41, ठीक है। ये ये 41 कहता है ऑन एडजजिंग द कैंसलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जब कोर्ट कैंसलेशन का दावा का फैसला कर रही होगी, ठीक है, कैंसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का दावा कर रही होगी, तो कोर्ट में रिक्वायर द पार्टी टू होम सच रिलीफ इज ग्रांटेड मेक एनी कंपनसेशन फॉर कंपनसेशन टू अदर विच जस्टिस में रिक्वायर, विच जस्टिस में रिक्वायर। अब देखें, सेम यही वर्डिंग, सेम यही लाइनिंग कहाँ पे लिखी है, 38 में भी लिखी गई है, सेम यही वर्डिंग, ठीक है। कहता है रिक्वायर द पार्टी टू होम सच रिलीफ इज ग्रांटेड। अब रिलीफ यहाँ पे किसको ग्रांट किया जा रहा है, सिस्टर को। सिस्टर को सपोज के पहले सिस्टर को बुलाया था, उनको 1 एकड़ की वैल्यू बनती थी सपोज के 20 लाख, सिस्टर को 2 लाख लेके भेज दिया कि जी चलें जी, बहन है हमारी, बाद में भी हम आपको कंपनसेट करते रहेंगे, 2 लाख ले लें, 2 लाख ले लिया। तो बाद में जब 1 एकड़ की हद तक कैंसिलेशन होगी, अब सिस्टर के फेवर में हो रहा है, तो वो कोर्ट कहेगी, कोर्ट उसको कह सकती है कि जी आप उसको कंपनसेट करें, मतलब जितनी पेमेंट ली हुई है वो उनको वापस करें, ठीक है। सेम यही वर्डिंग आपके 38 में है, ठीक है, कि द कोर्ट may require the party in whom to whom such relief is granted uh, to other which may मतलब make compensation to other which justice may require, जो जस्टिस कहता है, ठीक है, उसको कंपनसेट करे। यही हुई आगे लाइन आपका 48 में भी कहा गया है, ओ सॉरी 41 में भी कहा गया है। अच्छा, वो 41 38, मैं आपको एक डॉक्यूमेंट एक दिखाता हूँ, ये कैंसलेशन का दावा, फिर आपको सही समझ आ जाएगी। अच्छा जी, सूट फॉर डिक्लेरेशन एंड कैंसलेशन, ये पहले हम डिक्लेयर करवाते हैं वो डॉक्यूमेंट को नल एंड वाइड, ठीक है। उसके बाद जो है कोर्ट उस पे फैसला करती है कि जी उसको कैंसिल करती है, ठीक है। ये क्या है जी आपका सूट फॉर डिक्लेरेशन एंड कैंसलेशन ऑफ सेल डीड, रिकवरी ऑफ पोजेशन एंड परमानेंट इंजेक्शन, रिकवरी ऑफ पोजेशन एंड परमानेंट इंजेक्शन, सूट फॉर कैंसिल सूट फॉर डिक्लेरेशन परमानेंट इंजेक्शन, ये देखें इसमें हमने क्या किया है, ये ये कैंसलेशन सूट फॉर डिक्लेरेशन एंड कैंसलेशन एंड परमानेंट इंजेक्शन, इसमें हमने प्रेयर क्या मांगी है, प्रेयर से आपको पता चल जाएगा कि क्या जी, इट इज रिस्पेक्टिवली it is respectfully prayed that the decree may kindly be passed in favor of plaintiff against defendant in following manner. Declare the sale deed and mutation in favor of defendant regarding suit land, suit property, illegal void ab initio, having no value in the eye of law। कि सबसे पहले वो जो सेल डीड हुई है, रजिस्ट्री हुई है, मुटेशन हुआ है, इंतकाल हुआ है, उसको डिक्लेयर किया जाए वाइड, नल एंड वाइड, के क्या कि जी उस पे कोई मतलब जो है ना फ्री कंसेंट नहीं थी, ठीक है, उसमें कोई कंसेंट नहीं थी, कोई कंसिडरेशन नहीं थी, कंसिडरेशन भी ना हो तो आपका वाइड होता है। आगे क्या कहता है, एंड दी डिफेंडेंट रिस्ट्रेन फ्रॉम डिस्पोजेसिंग दी प्रॉपर्टी व्हाटसोएवर
एलिनेटिंग द प्रॉपर्टी। अच्छा अब उसी में कह रहा है कि